देखिए, ऐसा है कि ये अडानी जी घोटाले का 5वां एपिसोड था जिसमें मैंने आज ये सारे खुलासे किए कि किस प्रकार से देश के 28 करोड़ कर्मचारियों का, जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, जो प्राइवेट विभागों में काम करते हैं, उनका पैसा, पीएफ का पैसा उठाकर 50 बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं। और ये कोई मामूली रकम नहीं है। 1,57,000 करोड़ रुपए देश के 28 करोड़ कर्मचारियों का पैसा पीएफ में लगा, पीएफ का पैसा इन कंपनियों के ऊपर लुटा दिया गया। और उसमें किसकी कंपनियां हैं? अडानी की भी कंपनियां हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, पूरे दुनिया में उसके कंपनी का वेटेज कम किया जा रहा है। पूरे दुनिया में जो रेटिंग देने वाली कंपनियां हैं उसमें अडानी की कंपनियों का वेटेज कम करके लोगों को आगाह किया जा रहा है कि इस कंपनी में अपने निवेश मत कीजिए। और भारत में देश के करोड़ों कर्मचारियों का पैसा अभी भी अडानी के ऊपर लुटाया जा रहा है। 27 मार्च को बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री महोदय करते हैं, भूपेंद्र यादव जी। आप बताइए कि वहां से पीएफ का पैसा इन 50 कंपनियों में लगाने का निर्णय लिया जाता है और उसमें अडानी की कंपनी भी शामिल है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मतलब अडानी के लिए पूरा देश लुटाने को आप तैयार हैं और कर्मचारियों की जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। भाई, पीएफ का पैसा तो ऐसा पैसा होता है जो उनके गाढ़े वक्त में काम आए, जो उनके संकट के समय में काम आए। वो पैसा आप इन कंपनियों में डुबा रहे हैं, जो कंपनियां पूरे दुनिया में अपने फ्रॉड के लिए प्रचलित हो रही हैं। तो ये सवाल है, किसके दबाव में अभी भी पीएफ का पैसा अडानी की कंपनी में लगाया जा रहा है? ये जवाब सरकार को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर देना चाहिए। और उन करोड़ों कर्मचारियों को भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, वो तमाम अंकल, वो तमाम आंटी जो पार्कों में बैठकर समर्थन करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, वो नौजवान जो विभागों में काम करते हैं, सरकारी विभागों में, प्राइवेट विभागों में, वो भी समर्थन करते हैं मोदी जी का। अरे कम से कम अपने भविष्य के बारे में तो पूछो कि उनका पीएफ का पैसा क्यों लगा रहे हो अडानी की कंपनी में, क्या वजह है? तो इसलिए 1,57,000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। आपने उठाकर 1,57,000 करोड़ रुपए पीएफ का पैसा इन कंपनियों के ऊपर लुटा दिया।